रुसवाई की स्याही। दादी ने लाख मना किया कि तहमीना से शादी ना करो, मगर अबू ना माने। लेकिन जब बीवी के गिन खिले तो वो परेशान रहने लगे। तब दादी उनसे कहती, मैंने समझाया था ना, बीवी हो खानदानी, बेशक हो कानी, लेकिन तुमने इस वक्त मेरी बात न मानी। मेरे वालिद साहब भी शादी की बाजी महज इस बाइस हारे कि उन्होंने जिस लड़की का इंतखाब किया इसका खानदानी पस मंजर हमारी दादी की नज़र में दुरुस्त न था। और जब वो बेटे के कहने से उनकी पसंदीदा लड़की का रिश्ता देखने इसके घर गईं तो सर पकड़ लिया। आते ही अबू से कहा, बेटा, बेशक लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझको उनके घर का तौर तरीका किसी तौर नहीं भाया। दाल अछूटिए तफसील से बताइए, आप कहना किया चाहती है। बेटा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि तहमीना और उसकी बहन बहुत साफ सुथरी और जदीद तर्ज के अच्छे लिबास में थी। उनके बाल सलीके से संवरे हुए थे, लेकिन घर की चीजें बेतरतीब व ठिकाना हर तरफ बिखरी पड़ी थी। बावर्ची खाना गंदा और घर का निजाम बदनज़मी की चुगली खा रहा था। एक कमरे से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसकी एक खाला और दो बड़ी बहनों को तलाक हो चुकी है, और फूफी ने शौहर पर खुल का केस किया हुआ था इस बात पर कि इसका शौहर इसको रोज शाम को बाहर ले जाकर खाना नहीं खिलाता। जब मुझे चाय दी तो हलवे की सीनी को ढका नहीं, इस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ऐसा ही हाल फ्रूट का था। मैले मैले धुए गए थे, गिलास में पानी दिया तो बिसांद आ रही थी। बेटा, ऐसे घर से रिश्ता ले रहे हो जहां की ख्वातीन को इतना भी शऊर नहीं कि मेहमानों की तवाज़ो किस तरह की जाती। अरे, अब भी किसी जमाने की बातें कर रही है। जब तहमीना हमारे माहौल में आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। वो गरीब लोग हैं मगर बड़े नहीं हैं। मैं गुर्बत की बात नहीं कर रही बेटा, हम भी बस खाते पीते लोगों में शुमार होते हैं, हम कोई साहूकार नहीं है। बात हो रही है अच्छे खानदान की, और अच्छे खानदान से मुराद वो लोग जिनको आला इखलाकी कदरों का पास होता है। बस इतनी सी बात है उम्मी। अरे नादान, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर तहमीना के खानदान ने कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। लड़कियां माँ से तो तिराख से बात कर रही थीं। तहमीना के मामू की दो लड़कियों ने कोर्ट मैरिज की है। बस करें अम्मा, एक बात तो बताएं, ये सारी मालूमात आपको किसने दी है? उनकी एक पड़ोसन ने तहमीना के घर जाने से एक रोज पहले मैं इससे मिली थी। कमाल है उम्मी जान, लेकिन आपकी सब मेहनत बेकार गई। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं तहमीना ही से करूंगा। माँ से इस बहस मुबाहिसा के बाद भी जीतना तो ने था कि दादी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी खुशी पूरी करने को वो तहमीना को बहू बनाकर घर ले आए। उम्मी वाकई चंदे आफताब चंदे महताब थी। महल्ले की जो भी ख्वातीन उनको देखने आती, उनकी सूरत देखकर खुश हो जाती थीं और कहती, खाला जी, आप बड़ी धनवान हैं। लेकिन अभी तो नई नई बात थी और उनके गिन किसी पर खिले नहीं थे। आदमी की शनाख्त कुछ दिनों बाद खुलती है, जब वक्त के साथ साथ उसके तौर तरीकों से वास्ता पड़ता है और उसकी शख्सियत घर पर असर अंदाज होने लगती है। शुरू में तहमीना यानी मेरी माँ ने अपने ऊपर अखलाक और तमीज़ का लिबादा ओढ़े रखा। दादा और दादी की इज्जत करती, लेकिन घर के काम को हाथ ना लगाती। तब दादी कहती, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, रफ्ता रफ्ता घर संभाल लेगी। आखिर ये इसी का घर है। बूढ़ी होने के बावजूद वो खुद सारे घर का काम कर लेती, खाना भी ट्रे में रख कर बहू के सामने लाते। ये मज़े से खा पी के बर्तन रख देती, दादी ही झूठे बर्तन उठाकर ले जाती। 4 साल तक यही होता रहा। एक रोज अबू ने बीवी से कहा, मेरी माँ बूढ़ी हैं, उनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है, वो अकेली किचन संभालती है। तहमीना, तुम भी उनका हाथ बटा लिया करो। बस इस बात पर अबू उम्मी की नोक-झोंक हो गई। तभी वालिद साहिब ने ही झगड़ा रफ दफ करने को खामोशी इख्तियार कर ली और दफ्तर की राह ली। दादी अब बीमार रहने लगी थीं। वालिद साहिब ने किचन संभालने के लिए मुलाजमा रख दी ताकि उनकी वालिदा के ऊपर से काम का बोझ हल्का हो, क्योंकि उम्मी को तो घरदारी से कुछ गरज न था। वो टीवी देखती या फोन पर अपने घर वालों से बातें करती रहती। मैं अब 6 बरस की हो चुकी और मेरी बहन 4 साल की थी। हमारी परवरिश फूफो ने की थी, अब उनकी शादी हो गई थी तो दादी से अकेले काम नहीं होता था। दादा कपड़े का बिजनेस करते थे, सदर बाजार में उनकी दुकान थी। हमारा गुजारा सही तरह से हो रहा था, दौलत की रेल पेल न थी, ताहम किसी शय की कमी भी न थी। खुदा की करनी कुछ दिन बीमार रहकर दादी फौत हो गईं और उसके बाद दादा भी चल है। अब दाकान कुल्ली तौर पर अबू ने संभाल ली। वो सुबह के गए रात को लूटते थे। मेरी वालिदा कनाअत पसंद तबीयत की नहीं थी। उनको जदीद डिजाइन के नित नए जोड़े पहनने का बहुत शौक था।
उनकी ख्वाहिश होती हर रोज एक नया जोड़ा पहने। वालिद की दुकान पर जाकर कई कई जोड़े कीमती लेती, महंगे दर्जी से सलोअत और 2-4 बार पहनकर अपनी बहनों को देकर इजाद। वालिद साहिब के बहुत से रुपए हर माह दर्जी की जेब में चले जाते थे। मेरी छोटी फूफो दादी की जगह किचन संभालती थीं, फिर उनकी भी शादी हो गई तो वालिदा ने किचन और घर मेरे सुपुर्द कर दिया। उन्हीं दिनों मार्केट में आग लगने का हादसा हुआ और कई दुकानें जल गईं। उन्हीं में इबू की भी दुकान थी जो आग की लपेट में आ गई। लाखों का माल नज़ आतिश हो गया और वालिद साहिब बिल्कुल तही दामन हो गए। कुछ दिन तो सदमे में रहे। जब घर में फाकों की नौबत आ गई तो मजबूरना इसी मार्केट में एक वाकिफ कार की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी कम थी और उम्मी जान सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थी, इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़ा बने लगा। बाज दफा फाका करना पड़ता लेकिन उम्मी फाका नहीं सकती थी। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पक्के होते आ कोई सब्जी तो हमारी अम्मा पड़ोसन से अलिफादेयार लेकर एक टिक्का लाकर खुद खा लेती थी। ऐसा भी होता कि किसी दिन फाका पड़ जाता और हमारे घर कुछ पकता ही न था। इस रोज वो किसी हमसाए आ रिश्तेदार के घर चली जाती और खा पी कर इजाद। तब मैं सोचती क्या माएँ ऐसी होती है। अबू अलबत्ता एहसास करते थे। वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो माँ ने ये कहकर स्कूल से उठा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता, हालांकि इतनी सी उम्र में वो मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थी। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी उम्मी ने मेरी उम्र के उन सुनहरी दोनों को घर के कामों की भट्टी में झोंक कर मेरे बचपन को झुलसा कर रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थी। वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती थी। उनका जिस्म सुडौल और चेहरा तरोताज़ा था, साथ में उनको अपनी अच्छी सूरत का भी गुरूर था। वो आईना सामने धुरे फालतू औरतों की तरह हमा वक्त बनाओ सिंगार में मशगूल रहती। दरअसल अपने हसन की शदाई थी, हालांकि महल्ले की सब लड़कियां कहती थीं कि महविश तुम अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी दिन बाल संवार कर अपने आप को आईने में देखना। उम्मी की एक आदत जो मुझे पसंद न थी, वो बहुत घूमती फुरती थी। दानिया जहान की बातें उनको पता थीं, अगर खबर ना थी तो अपने घर की और अबू की। वो तो सुबह के गए शाम को घर आते थे। ये उनका रोज का मामूल था और माँ नाश्ता करते ही बुर्का संभाल कर हमसायों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल रवाना हो जाते, छोटी बहन सो जाती तो मैं घर के काम में जट जाती। दिन यूं ही गुजरते गए और मैं 16 बरस की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज्यादा मेरी तारीफ करती कि तुम 14वें का चांद हो, लेकिन मैं उनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। उन्हीं में एक लड़की मुमताज थी, इसको राजदां कहूं कि गमगुसार में अपने दिल की हर बात इससे कह दिया करती थी। वो मुझे दिलासा देती, महविश डाके मत किया कर, देखा तुझको तो कोई शहजादा बया कर ले जाएगा। मैं इसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी उम्मी आई हैं। दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स को खड़ा देखा। इसने उम्मी का पूछा, वो घर पर नहीं है। अभी ये फिक्रा मेरी जुबान से निकला ही था कि इसी वक्त पड़ोस से उम्मी आ गई। वो इस नौजवान को घर के अंदर ले आए। मुझे कहा, मुन्ह क्या देख रही है, जा चाय बनाकर ला मेहमान के लिए। इस मेहमान को मैंने पहले कभी ना देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो उम्मी को अजीब खुशी के आलम में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं शशदर रह गई, क्योंकि उम्मी को मैंने कभी यूं हंस क्रिया कहा लगाकर बात करते नहीं देखा था। और ये आदमी न जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मा, ये आदमी कौन था? मैंने माँ से सवाल किया। मेरा रिश्तेदार था, पर तुझे किया इसके बारे चौप रहना, वरना जान निकाल दूंगी। रात भर मुझको नींद न आई। इसी ख्याल ने बेचैन रखा कि आखिर ये आदमी था कौन जो माँ से मिलने आया था। यूं नहीं कुछ दिन गुजरे कि वो फिर आया। मुझे इसका आना नागवार गुजरा, मगर क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो माँ को उसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबराई और इस आदमी ने जो उम्मी का हाथ पकड़े था उनका हाथ छोड़ दिया। मैंने भी खुद को संभाला और यूं जाहिर किया कि जैसे कुछ नहीं देखा। चाय देकर बाहर आ गई। इस रोज मेरा दिल इस तरह धड़का था कि लगता था जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। ये जुमा का दिन था। मैं सारा काम निपटा कर नमाज पढ़ने लगी। इस वक्त अबू भी नमाज पढ़ने गए हुए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बहुत जोर से खुला और मेरे वालिद अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल बेबेवका हो रहा था। वो फिर अंदर चले गए। फिर कमरे से लड़ने की आवाजें आने लगे।
अबू उम्मी से कह रहे थे कि कौन है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है। उम्मी कह रही थीं कि कोई नहीं आता। मेरी बात का यकीन नहीं है तो बेशक अपनी बेटी महविश से पूछ लो। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, अगर पूछ भी लेते तो मैं भला क्या जवाब देती। दिल तो के रहा था कि अपने वालिद को सच बता दूं। खैर वालिद ये कहकर चले गए कि मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में आता है, मैं पता कर ही लूंगा। इस वाकया को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। एक रोज जब मैं सोई हुई थी, सहन से चीखने चलाने की आवाज में आने लगे। मैं घबरा कर उठ बैठी। क्या मंजर देखा कि सहम कर रह गई। सहन में अबू उम्मी और वही शख्स खड़ा था। अबू उम्मी को मार रहे थे और कह रहे थे, ये क्यों आया है, बता, ये शख्स तेरा कौन है। अभी ये सब हो ही रहा था कि उम्मी को जाने क्या हुआ, कहने लगे, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं जा रही हूं उसके साथ और तुम मुझको अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। मैं नहीं रह सकती अब इस गुर्बत के जहन्नम में। बीवी के मुंह से ऐसी बात सुन कर अबू ने इसी वक्त उम्मी को तलाक दे दी। वो जाने लगे तो मैं दीवाना वार उनकी तरफ भागी और उनसे लिपट गई। मिन्नतें करने लगी, हमको छोड़कर मत जाओ, मगर इस वक्त शायद उम्मी हम सब की बैरी हो गई थी। वो ये कहकर चली गईं कि अब उन कीड़ों मकोड़ों को तुम ही संभालो, मैं जा रही हूं। माँ चली गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। इस दिन मैंने अपनी किस्मत पर हजारों आंसू बहाए। अबू तो कमरे में चले गए। मेरे छोटे बहन भाई जो दरवाजे में खड़े ये सब देख रहे थे, मेरे पास आकर रोने लगे। वो दिन हम भाई बहनों के लिए क़यामत से कम नहीं था। हम सब बहन भाइयों के लिए वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। अबू सुबह के गए, शाम को आते, अब और ज्यादा देर से आने लगे। उनको बीवी की बेवफाई का गम था। फिर गुस्सा में नहीं जानती, मगर ये अजीब बात थी कि अबू जब भी घर आते हमें रोते हुए देखते तो बहुत डांटते। मेरे छोटे बहन भाई सहम जाते। मेरी सहेली मुमताज बहुत समझाती कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो छोटे बहन भाइयों का क्या होगा। रफ्ता रफ्ता मैंने खुद को संभालना शुरू किया कि वाकई अगर मैंने अपने आप को ना संभाला तो उनका क्या होगा। अम्मा के जाने के बाद तो अब मैं ही उनकी माँ की जगह थी। मेरे बहन भाई भी रू रू कर चुप रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि उनकी माँ अब लूट कर नहीं आएगी। उनको मैं किसी तरीके से संभाले हुए थी, मगर मेरे दिल का गुबार था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता था। इसको कैसे निकालती। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया कि मुमताज को मेरे घर भेज दिया, जो बारे वक्त में एक ही मुझको तसल्ली देने वाली थी। एक रोज अबू ने कहा, बेटी तुम अकेले घर और भाई बहनों को संभालते थक जाती हो, अब मैं तुम्हारी दूसरी माँ को घर लाना चाहता हूं ताकि तुम लोग अकेले ना रहो। मैंने कहा, अबू हम अकेले तो नहीं, 4 हैं। आप हमारी फिक्र ना करें, मैं अपनी बहनों और भाई को संभालने से नहीं थकती। वो बोले, मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूं, लेकिन तुम्हारी फिक्र मुझे परेशान रखती है। तुम लड़कियां बड़ी हो रही हो, आगे तुम्हारे भी तो कुछ मसले मसाइल हल करने होंगे। अगले दिन वो एक औरत को अपने साथ घर ले आए, जिसके साथ 1 माह पहले उन्होंने निकाह कर लिया था। मैं इसे देखकर हैरान रह गई। वो औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। जाने अबू ने क्या सोचकर इसको बीवी बना लिया था। जब मेरी बहन और भाई स्कूल से आए, वो भी इस औरत को देखकर घबरा गए। हमारी सौतेली माँ अच्छी औरत न थी, हम पर हर वक्त तंज के तीर चलाती थी। हमारी माँ के चले जाने के ताने भी हमको देती। अबू ने हमसे कहा कि उनको उम्मी कहा कर। हमारा ही ना चाहता, फिर भी कहना पड़ा। जूं तू करके वक्त गुजरता गया, यहां तक कि मैं 20 साल की हो गई। इस दौरान मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी पैदा हो गए। वक्त के साथ साथ इस औरत के दिल में हमारे लिए ज्यादा सख्ती आती गई। इसी अब वो हर वक्त मेरे सामने हमारे ऊपर किए जाने वाले अखराजात का रोना रोती, क्योंकि मैं बड़ी थी, ज्यादा मुझको सुनाती। अपने बच्चों को जी भर के खिलाती और हम भूखे रू जाते। एक रोज सहन धो रही थी कि दस्तक हुई। मैं ही दरवाजे के करीब थी। दरवाजा खोल कर देखा, सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। मैं उसे देखकर घर आ गई। इसने मेरी सौतेली माँ का नाम लिया और बोला, खाला से मिलना है। समझ गई कि ये उनका भांजा है। माँ को बताया। वो उसे बिलाकर अंदर ले गई। इसका नाम राहिल था। कुछ देर अपनी खाला के पास बैठकर वो चला गया। इसको देखने से खुदा जाने क्यों मुझको डर सा लगा। ऐसे ही तो वो अजनबी भी आता था, जिसके साथ मेरी माँ चली गई थी।
कुछ दिन बाद दूसरी बार वो आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में जाने क्या नजर आया कि फौरन अपने कमरे में भाग आए। अब वो 15 दिनों में आने लगा। इसके आने के बाद से माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। मैं समझी कि वो मेरी शादी अपने भांजे से करने का सोच रही हैं, तभी मेहरबान हो गई हैं। मुझे क्या मालूम था कि ये उनकी एक चाल है। वो औरत जो किस्मत ने मेरी माँ बनाकर इस घर में भेज दी थी, वही मुझको रुसवा करने वाली थी। एक रोज वो आया तो माँ ने कहा कि महविश, तुम राहील के साथ जाकर घर का सौदा सलफ ले आओ। घर में राशन खत्म हो गया है। इसके वालिद की राशन की दुकान है। हमको उधार पर सूद अमल जाएगा। जब तुम्हारे अबू को तनख्वाह मिलेगी तो हम उनको रकम अदा कर देंगे। मैंने कहा, मेरे जाने से अबू नाराज होंगे, अब ही चली जाएं। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो कह रही हूं कि तुम चली जाओ। अबू तुम्हारे नाराज नहीं होंगे, उनके नाराज न होने का मीरज़मा है। मैं राहील के साथ चली गई। इसके पास गाड़ी थी। वो मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जिस जगह को मैं जानती ना थी। हालांकि मैंने इसे कहा भी कि तुम किधर जा रहे हो, बाजार तो इधर नहीं है। इसने कहा, मैं तुमको अब्बा जान के गोदाम ले जा रहा हूं, राशन वहां होता है। एक मकाम पर वो रुका तो वहां मकान से 2 आदमी निकले और गाड़ी में बैठ गए। मैं घबरा गई, पूछा, ये कौन हैं? इनको क्यों बिठा लिया? बोला, ये हमारे गोदाम में मुलाजिम हैं, ये साथ जाएंगे, उनको भी इधर ही जाना है। अब मेरा डर के मारे बारा हाल था। क्या करती? गाड़ी को रोकना मेरे बस की बात न थी। थोड़ी देर बाद ही इन आदमियों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो ये एक सलीके से सजा हुआ घर था, जहां 2 जवान लड़कियां और एक उधेड़ उम्र औरत मौजूद थी, लेकिन कोई मर्द वहां नहीं था और राहील का तो दूर दावर तक नामो निशान न था। वो मुझे तसल्ली देने लगी। वो मोहब्बत भर स्लोक करके मेरा खौफ दूर कर रही थी। सुबह से शाम और फिर रात हो गई और राहील ना आया। 2-3 दिन इसी तरह रोते गुजर गए। बिलाखिर मुझको इल्म हो गया कि सौतेली माँ ने राहील के जरिए मुझे इस जगह फरोख्त कर दिया था कि जहां होने का कोई शरीफ लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं इतना रोई कि आसमान भी फट जाता तो इसकी इतनी आवाज ना होती। किसी ने मुझ पर रहम न खाया। सुबह हुई तो सारा जहान ही बदला हुआ था। दिन पर दिन गुजरते रहे, मेरी उम्मीद और इस टूटती रही और फिर कुछ भी ना बचा। कोई उम्मीद, कोई आस भी ना बची। अब तो बरसों गुजर गए हैं, मैं जवानी की दहलीज भी फलांग आई हूं। नहीं मालूम मेरे वालिद, मेरी बहनों और भाई पर क्या बीती और वो अब किस हाल में है। मैं जिस कर्ब से गुजरती रही, मैं ही जानती हूं। जिस दिन पहली बार मुझको मेरी इफ़्फ़त की दौलत से महरूम किया गया, इस दिन मैंने अपनी सगी माँ को दिल की गहराइयों से बद्दाल आदि के ए खुदा, वो जो मेरी सगी माँ थी, इसको भी जिंदगी की खुशियाँ और सिख चीन नसीब ना हो। कहा जाता है कि माँ बाप घनी चूहे होते हैं, मगर मेरी माँ तो घनी चूहे की बजाय लो का गर्म थपेड़ा थी, जिसको सिर्फ अपनी खुशियाँ और अपनी ज़ात प्यारी थी, जिसने हमको जिंदगी के कांटों भरे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया और सौतेली माँ के नाम पर धब्बा थी। खुदा ऐसी औरतों को हिदायत दे जो गुर्बत से घबराकर अच्छे दिनों की तलाश में अपनी औलाद को भूल जाती हैं। हालांकि गुर्बत मेहनत से दूर हो सकती है, मगर रुसवाई की सियाही अगर किसी लड़की की इफ़्फ़त पर लग जाए तो इसके उम्र भर आंसू बहाने से भी दूर नहीं हो सकती।